क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पुराने मंदिर भयंकर भूकंपों के बावजूद आज भी शान से खड़े हैं? क्या इनके पत्थर में कोई जादुई शक्ति है या फिर हमारे पूर्वजों ने भूकंप से बचने के लिए कोई गुप्त तकनीकी अपनाई थी? आज हम सभी खोलेंगे प्राचीन मंदिरों के उन रहस्यों को जो आधुनिक विज्ञान को भी हैरान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वेद और आप देख रहे हैं द वेद टेल्स। आज हम बात करेंगे भारत के उन प्राचीन मंदिरों की जिनकी वास्तुकला में भूकंप प्रतिरोध के छिपे हुए रहस्य मौजूद हैं। यह सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि विज्ञान और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है। हमारे भारत के प्राचीन भारतीय वास्तुकारों ने भूकंप के झटके को सहने के लिए मंदिर में कई प्रकार की अनूठी तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे इंटरलॉकिंग सिस्टम। पत्थरों को आपस में इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो एक दूसरे को सहारा दे सके और भूकंप के झटकों को बांट सके। मंदिरों में लकड़ी का इस्तेमाल। कुछ मंदिरों में लकड़ी के बीम और फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता था, जो मंदिर को लचीलापन प्रदान करते थे, जिसके कारण यह भूकंप में भी लंबे समय तक खड़े रहते थे। मंदिरों की नींव को बहुत गहराई तक बनाया जाता था, जिससे वे स्थिर रह सके। कई मंदिरों की संरचना पिरामिड की तरह होती है, जो उन्हें भूकंप के झटके से बचाती है। उदाहरण के लिए कोणार्क का सूर्य मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और मुंबई का मीनाक्षी मंदिर। आजकल भूकंप सुरक्षा के लिए कई आधुनिक मापक मौजूद हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन मंदिर भी इन मानकों को पूरा करते हैं। आधुनिक इमारतों में अब जो लचीलेपन पर जोर दिया जाता है, वह प्राचीन मंदिरों में पहले से ही मौजूद था। प्राचीन मंदिरों की संरचना इस तरह से बनाई जाती थी कि भार समान रूप से वितरित हो सके, जो आधुनिक भूकंप रोधी डिजाइन का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। आधुनिक इमारतों की तरह प्राचीन मंदिरों की नींव भी मजबूत बनाई जाती थी। अगर हम भारत के दक्षिण में स्थित मंदिरों की बात करें तो दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला में भूकंप प्रतिरोध के कई बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं। द्रविड़ शैली में मंदिरों में ऊंचे गोपुरम और विशाल प्रांगण हो, जो भूकंप के झटके को सहने में मदद। दक्षिण भारत के मंदिर में इस्तेमाल होने वाले पत्थर उच्च गुणवत्ता के होते हैं, जो मजबूत और टिकाऊ होते हैं। कई मंदिरों की नींव तो जलीय होती है, जो भूकंप के झटकों को कम करने में मदद करती है। स्तंभों की डिजाइन इस प्रकार होती है कि वे मंदिर के लचीलेपन का संतुलन बनाए रखें। गोपुरम यानी प्रवेश द्वार के शिखर का ऊंचाई पर होना और नींव की गहराई, जो भूकंप के झटकों को अवशोषित करने में मदद करती है। प्राचीन मंदिरों में इस्तेमाल किए गए पत्थर न केवल मजबूत होते थे, बल्कि समय के साथ और भी मजबूत होते जाते थे। इन पत्थरों के जोड़ बिना सीमेंट के बनाए गए हैं। ग्रेविटी और फिजिक्स का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के पत्थरों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि भूकंप के समय झटके का असर पूरी संरचना पर न हो। हमारे भारत के मंदिर में विज्ञान और अध्यात्म का एक ऐसा संगम है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ वास्तुकला ही नहीं, बल्कि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व भी इन्हें विशेष बनाता है। मंदिर की संरचना इस तरह से बनाई गई है कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, जिससे आसपास का वातावरण भी सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना रहे। ध्वनि विज्ञान का भी ध्यान रखा गया है। घंटियों की आवाज से कंपन और ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिससे छोटी मोटी दरारें स्वतः ही भर जाती हैं। प्राचीन भारतीय वास्तुकारों ने अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से ऐसे मंदिर बनाए जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला में भूकंप प्रतिरोध के छिपे रहस्य हमें आधुनिक निर्माण तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए, जी हाँ दोस्तों, और उनसे सीखना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान को मिलाकर हम और भी मजबूत संरचनाएं बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहें।
आप किस प्राचीन मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।